तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आर इस तरफ, वी ऐसे जा रहा है, तो आर क्रॉस वी, तो क्या आएगा इसका एंगुलर मोमेंटम? टोटल मास आर सी क्रॉस वी सी प्लस आई ओमेगा। टोटल मास कितना है? 5। आर सी कितना है? आर सी ठीक है। रेडियस ही ना सर? हाँ, आर सी रेडियस, रेडियस नहीं मतलब ये डिस्टेंस, ये आर सी वेक्टर है, तो आर सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ये वाला 1 मीटर इंटू 1 और वीसी कितना 2, तो 1 इंटू 2। डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, अंदर, आर इधर अंदर। आई ओमेगा, आई कितना आता है इसका? अभी निकाला था पिछली बार, 2/5 mr स्क्वायर। 8। कितना आया था? 8 आया था। 8 ओमेगा कितना है? 5। 8 पंजे 40 और डायरेक्शन किधर? ऐसे घूम रहा है तो बाहर। 50 निकली, 50 होगा सर। 5 दूनी 10। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नो सर। 5 दूनी 10, डायरेक्शन अंदर, 8 पंजे 40, डायरेक्शन बाहर। ये बाहर है अंदर है तो कितना आएगा? 30 बाहर की तरफ। आई बात समझ में? यस सर। टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा 30, डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ए पॉइंट के अबाउट। एक तरफ का सिर्फ डायरेक्शन हम लिए हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रॉड ले लेता हूं, चल भी रहा है घूम भी रहा है, उल्टा घूम रहा है, ओमेगा उल्टा। वेलोसिटी ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास की 10 मीटर पर सेकंड। ओमेगा ले लेते हैं 2 रेडियन पर सेकंड। मास ले लेते हैं इसका 3 kg। लेंथ ले लेते हैं 4 मीटर। ए पॉइंट जो है वो यहां पर है, यहां से 1 मीटर। इस ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो सेम वही करेंगे हम लोग। एल टोटल एम आर सी क्रॉस वी सी प्लस आई ओमेगा। मास कितना है? 3 kg। ये 1, लेंथ टोटल 4 है तो ये 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 10, डायरेक्शन किधर? अंदर। आई ओमेगा, आई कितना आता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? ml स्क्वायर बाय 3। 3 4 का स्क्वायर बाय 3 ओमेगा 2, डायरेक्शन बाहर। 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 60
डायरेक्शन अंदर 4 चौक 16 दूनी 32, डायरेक्शन बाहर 60 माइनस 32 28, डायरेक्शन अंदर ml स्क्वायर आई कितना होगा इसका? 16 सर से 16 होगा। आई ओमेगा होता है ना, ml Yes. स्क्वायर बाय, रुको रुको, ml स्क्वायर बाय 3 सर नहीं आएगा, ml स्क्वायर बाय 12 होता ना। ml हाँ 12, ठीक है। 3 चौक 12, 4 से 4 गए तो इधर 8 आएगा। रुक जाओ, एक बार वापस सही करना तो। मास 3, डिस्टेंस BC 10, डायरेक्शन अंदर, आई कितना है? 4 आया ना। ml स्क्वायर बाय 12, 3 4 का स्क्वायर बाय 12 4 आएगा। ओमेगा कितना? 2, डायरेक्शन किधर? बाहर, इधर आएगा 30, इधर आएगा 8, तो ये आएगा 30 माइनस 8 22 अंदर की तरफ, ठीक है। Yes, sir. हो गया नोट? यस सर। चलो, अब देखो, जब मान लो एक रॉड रखी हुई है, इसका मास m है, लेंथ l है, यहां से एक बॉल आ रही है, इस बॉल का मास है m, वेलोसिटी ले लो v0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है e, ठीक है। ये पॉइंट A से आ रही है, इसे टकराएगी, टकराने पे देखो क्या क्या कंजर्व होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और फ्रिक्शन लेस। तो जब बॉल इसे टकराएगी तो बॉल इस पे नॉर्मल लगाएगी ऐसे, और ये बॉल पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे, तो नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व,
ठीक है। अच्छा, ये जब बॉल इससे टकराई जाएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये रॉड आगे भी घूमेगी और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा भी। तो मुझे ये निकालना है कि v और ओमेगा कितना होगा। जब बॉल इसे टकराएगी तो टकराने के बाद ये आगे भी चलेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी और ओमेगा भी होगा। ओमेगा कितना होगा, v कितना होगा, ये निकालना है मुझे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, टॉर्क लग ही नहीं रहा। मतलब ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेट भी 0। ठीक है, एफ नेट 0 हो रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व। टॉर्क नेट 0 हो रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। दोनों ही कंजर्व होंगे इसमें। तो पहले लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। लीनियर मोमेंटम, पहले मोमेंटम था एम वी नॉट, बाद में कितना मोमेंटम हो गया, बॉल टकराई, मान लो बॉल की वेलोसिटी हो गई v1, इधर आएगा एम v1 और इस रॉड की वेलोसिटी होगी एम वी। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। ठीक है, पी इनिशियल पी फाइनल करके एंड एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, हम एंगुलर मोमेंटम कहां पे देख रहे हैं, इस ए पॉइंट के अबाउट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल 0, रॉड भी 0 पे थी, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो बॉल की Yes, sir. डायरेक्शन देखो, बॉल उसी डायरेक्शन में जा रही है, पॉइंट है ए ये। अगेन बॉल का एंगुलर मोमेंटम 0, लेकिन रोड का एंगुलर मोमेंटम तो रहेगा। रोड का रहेगा, ए पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा इसका एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का एम वी क्रॉस आर, सॉरी एम आर क्रॉस वी प्लस आई ओमेगा। इधर 0 आ गया, एम आर क्रॉस वी कितना होगा, तो ये डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ मास से l/2, मास लेंथ हो गया l/2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v, आई कितना है, डायरेक्शन भी देख लेना, डायरेक्शन अंदर है कि बाहर है, आर है ऐसे, वी है ऐसे, तो आर क्रॉस वी, तो इसकी डायरेक्शन बाहर आएगी। और रॉड घूम रहा है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन अंदर आएगी। तो रॉड का ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक, तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। और आपको ई भी दे रखा है। ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की देखो वेलोसिटी क्या होगी, इसको रब कर रहा हूं मैं। ई बराबर क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जैसे रॉड ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से घूम रहा है, ये बॉल है v1 वेलोसिटी से, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा से भी घूम रहा है, ओमेगा l/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी पॉइंट की वेलोसिटी से निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा l/2 प्लस v माइनस v1 डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v0 माइनस 0। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन बन जाएगी। इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम लोग v और ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में?
Yes, sir. नोट कर लो इसको। तो ओमेगा एल है बाई 2 है क्या? हाँ, ओमेगा एल बाई 2 सेंटर ऑफ मास से देखेंगे ना। ठीक है, तो इससे हम लोग बॉल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रॉड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे। तो एक क्वेश्चन देखो इसी पर। रॉड ले लेता हूं, मास 3 kg, लेंथ 4 मीटर। एक बॉल आ रही है इधर 1 मीटर नीचे। बॉल का मास है 1 kg, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ई गिवन है आपको 1/2। कॉलिजन के बाद क्या होगा, ये v से जा रहा होगा आगे, ओमेगा इसकी वेलोसिटी होगी एंगुलर, और बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड v1 एंड ओमेगा आफ्टर कॉलिजन। v कितना होगा, v1 कितना होगा और ओमेगा कितना होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ। लीनियर मोमेंटम 1 इंटू पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, 10 इंटू 1 तो 10 आएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बॉल जा रहा है 1 इंटू v1, रॉड जा रही है, मास है 3 इंटू v, इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, ए पॉइंट इसके अबाउट, तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। बॉल का एंगुलर मोमेंटम 0, इसका भी 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बॉल का अभी भी 0 है। इसका एंगुलर मोमेंटम इसका मास एम वी सी आर सी क्रॉस वी सी प्लस आई ओमेगा। ठीक है, मास कितना है 3, आर कितना है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 1 होगा, वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की v। ठीक है, आर क्रॉस v अंदर की तरफ, आई कितना आएगा ml²/12 4 आएगा, इंटू ओमेगा। डायरेक्शन किधर, बाहर, बाहर नहीं, अच्छा ये बाहर आएगा आर क्रॉस v, ये अंदर आएगा। तो यहां से आ जाएगा 3v, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां से आ जाएगा 4 ओमेगा इक्वल टू 3v। इक्वेशन 2, 4 ओमेगा इक्वल टू 3v आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग ई की। ई कितना है 1/2 ओमेगा l/2, उसमें l/2 था, यहाँ पे कितना है 1।
ओमेगा इंटू 1 प्लस V माइनस V1, फिर नीचे आ जाएगा 10 ओमेगा प्लस V माइनस V1, यहां से आ जाएगा 2 5 जा 10 ओमेगा प्लस V माइनस V1 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन बन जाएगी थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करो। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल। पहला है V1 बराबर V13 V इक्वल टू 10। तो V1 की जगह में या V की जगह में V1 की जगह में ओमेगा प्लस V माइनस 5 लिख सकता हूं। ओमेगा प्लस V माइनस 5 प्लस 3V इक्वल टू 10। तो यहां से हो जाएगा 4V प्लस ओमेगा इक्वल टू 15 और 4 ओमेगा इक्वल टू 3V है। ओमेगा बराबर 3V बाय 4 इक्वल टू 15। 4 चौक 16, 3 19, 60। तो V आ जाएगा 60 बाय 19। सही है क्या? हम्म, 60 बाय 19। V आ गया तो ओमेगा आ जाएगा 3 15 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा 45 बाय 19 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा पता चल गया। अब V1 निकाल लो। V1 इक्वल टू 10 माइनस 3V। 190 माइनस 180 तो आएगा 10 बाय 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आया समझ में कैसे निकाला मैंने? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनानी है। सॉरी। हो गया? नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलो आगे देखें। 2 क्वेश्चन और है, वो भी करवा देता हूं। एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, रॉड ले लिया। 1 kg की बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से, मास 2 kg, L 4 मीटर, सॉरी 4 नहीं 6 ले रखा है इस बार। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन G इक्वल टू 0। ठीक है।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है? इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद बॉल यहीं पे चिपक जाएगी। ये V से जा रहा होगा, ये ओमेगा से घूम रहा होगा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी V1 मान लो चाहो तो P इनिशियल इक्वल टू, पहला स्टेप P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करना है। इनिशियल मोमेंटम 1 × 10, इसका कुछ भी नहीं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम रॉड का मास 2 × V प्लस बॉल का, अब देखो बॉल ये ओमेगा है तो बॉल की इधर इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर। बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, बॉल की वेलोसिटी नहीं लेंगे 3 इस बार। मीटर होगा ना? अच्छा, बॉल जब इससे चिपक जाएगा, सॉरी, बॉल जब इससे चिपक जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ यहीं पे रहेगा, चेंज हो जाएगा? वहीं पर रहेगा ना सर? सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो जाएगा ना? यस सर, कंबाइन में चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा अब? सर ऊपर चल जाएगा। ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा, कितना ऊपर चला जाएगा निकाल सकते हैं? 1 kg का मास ऐड हो गया, तो डेल्टा वाई सी एम बराबर क्या होता है? इस पॉइंट से निकाल रहे हैं हम लोग। m1 डेल्टा y1 m2 डेल्टा y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है फॉर्मूला। चेंज इन सेंटर मास m1 डेल्टा y1, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास में तो कोई चेंज नहीं आया, 0। m2 कितना है? 1, कितनी डिस्टेंस पर? 2 मीटर पर। 1 × 2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉरी, डेल्टा y3 होगा, 2 + 1, तो डेल्टा वाई सी एम आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा, मतलब ऊपर से बॉल की डिस्टेंस होगी 2 मीटर। पहले यहां पर था, अब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये वेलोसिटी v से मूव करेगा और इसके अलॉन्ग ये ओमेगा से घूमेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करेंगे हम लोग। अब पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी मान ली। अब इस रॉड, इस बॉल को नहीं अब कंसीडर करेंगे, पूरी बॉडी को कंसीडर करेंगे। तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर और v वेलोसिटी से जा रहा है। पूरी बॉडी का मास कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, 3v आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां से डायरेक्ट v सी एम आ जाएगा आपके पास 10/3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, ओमेगा निकालने के लिए L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल करो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम वही ए पॉइंट के अबाउट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट।
एल इनिशियली कितना था और एल फाइनल कितना होगा। इसको थोड़ा देखना है, एल इनिशियल एल फाइनल। ये रॉड थी, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²/12 करेंगे तो कितना आएगा ये 2 6 का स्क्वायर बाई 12, 6 2 जा 12 तो 6 आएगा। इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 6। और अब बॉल आने के बाद इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहां पर आई क्या होगा, I2 बोल दो, इसको I1 बोल दो। तो पहले तो रॉड का निकालो, फिर रॉड का निकाल के बॉल का प्लस करो। तो रॉड का है सेंटर ऑफ मास ICM प्लस, आपको याद है फॉर्मूला शायद 6 प्लस, यहां से डिस्टेंस कितनी है इसकी 1 मीटर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस फिर बॉल की डिस्टेंस, बॉल का मास है 1, डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, 6 2 2 दूनी 4 तो 12 kg मीटर स्क्वायर। पहले था 6, अब हो जाएगा 12 kg मीटर पर स्क्वायर। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था और अब ये कितना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I ओमेगा। तो मिनट रुको,